अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। मैं हूं साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा लेक्चर चैनल। तो दोस्तों, बच्चे अल्लाह की देन है, ये बात तो सारे लोग ही बोलते हैं और बच्चे अल्लाह ताला देता है, ये बात सच है। लेकिन कश्मीर की जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो पोल खोल दी है। अब क्या पोल खोली है वो तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सो जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को और जानते हैं रियलिटी। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। 200-150 बच्चा हमारे यहाँ माले में 200-250 बच्चा है। हमारे माले में कम से कम हमारे घरों में कम से कम 80 बच्चा है। मेरे अपने घर 5-10 घर हैं, एक मत भाई 5-10 हैं, 80 बच्चा है। इसके बच्चे हमारे ले 10 घरों में 80 बच्चा है, लेकिन आंगनवाड़ी है ही नहीं, आंगनवाड़ी कुछ नहीं है किसी। अच्छा, एक मुझे और बात बताइए, जैसे इतना आप लोग इतना ज्यादा 80 बच्चे आप मुझे बता रही हैं, जी 10 घरों में, तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां, 3 इसके, 4 मेरे, 5 उसके, 10 उसके, ऐसे जो आप किसी के 10 भी हैं क्या? हाँ, हमारा एक इसका, किसके 12? किसके 12 हैं? हमारे नज़ीर अहमद खान 12 बच्चे हैं। उसको समझाइए, इतनी महंगाई में 12 बच्चे लेके क्या करेगी? लेकिन जब अल्लाह ने दिया है तो फेंकेगा मत। 12 बच्चे, 12 बच्चे यहाँ पे। एक अशरफ खान उसका नाम है, मामा ही है। 12 बच्चे हैं उसके पास। हमारा बशीर दुकानदार है ना, दुकानदार है, वो नाना है हमसे। उसके 8 लड़के, आगे उसका परिवार कितना है कि वो हम कह नहीं सकते। आप बोलते हैं कि 10 बच्चों की बात, तू तो यही बोल रही थी, तो वो उनको एक ये तो हम आपको सबूत भी दिखा सकते हैं। तो फिर जहाँ 5 भाई हों, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। तो जहाँ फिर यहाँ परिवार जाके 5 भाई होंगे, 5 भाइयों के 5 बेटे आगे होंगे। अच्छा, अभी भी महिलाओं में ये सोच है क्या कि 12 बच्चे 10 बच्चे करना है? तो क्या कर सकते हैं? जब अस्पताल ही नहीं यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं? पैसा ही नहीं इलाज करने के लिए तो क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास अस्पताल होता, हमें मैडमा बोलती हैं कि यहाँ पे ऐसा इलाज है, वैसा इलाज है, ऐसे करो वैसे करो, तो फिर हमें भी पता चल। नहीं तो इधर से बच्चा होता है 40 दिन का तो दूसरा तैयार हो जाता है। मैम, मैं खुल के बोलूंगी, मैं वैसा कुछ नहीं। 40 दिन का बच्चा होता है तो दूसरा तैयार हो जाता है, ऐसा हाल है इधर। मतलब कह रही है मगर अगू लोग जो है ना चमचे, वो नहीं देने, गरीब जो लोग मर गए। अम्मा, इन लोगों को समझाइए कि अब समय नहीं है 10-10, 12-12 बच्चे करने का। समझाइए आप। यहाँ की आशा वर्कर जब अस्पताल बन जाएगा, मतलब एक बात इन लोगों ने मैडम जी नहीं समझाए, इनको पता नहीं है। इनको पता नहीं है, जब अस्पताल है नहीं। इधर आइए आप भी जनानियों के जमा। इनको कोई बोले कि इस तरह इलाज करना है, किस तरह अगर बच्चे। अच्छा, क्यों करती? आज अब मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी दिलवाऊंगी कि आखिर जो मजहब है, मतलब ये इस्लाम मजहब है, उसके अंदर इतना ज्यादा बच्चे पैदा करने का क्या लॉजिक है? 10 या फिर जिसके 12 हो जाते हैं। अभी जैसे उन्होंने बताया 40 दिन का बच्चा हो गया तो दूसरा तैयार हो जाता है। ये बात है कि जब डॉक्टर है नहीं है, इनको पता नहीं है किसके पास जाना है, ना कहीं, ना चुप करो, ना अस्पताल है इधर, ना कोई डॉक्टर है, ना लेडी डॉक्टर है, ना कोई जेंट्स डॉक्टर है, कोई भी नहीं है। जब इनको पता नहीं है तो कहाँ जाए फिर? जब कोई आशा वर्कर नहीं है कि इनको दिखाए कि किस तरह दवाई खानी है, क्या करना है, जब पता नहीं है तो फिर बेचारी कहाँ जाएंगे? आशा वर्कर भी नहीं आके बताती है। कोई भी नहीं है जनाब, कौन बताएगा? जब इनको पता नहीं है, ये हमारी बहनें हैं, कोई बच्ची या कोई बहनें हैं, सब रिश्ता है। जब इनको पता नहीं है, जब अगर डॉक्टर हो, इधर अस्पताल होगा, 10 बच्चे, अगर अस्पताल होगा, कुछ होगा तो फिर पता भी चलेगा इनको। अगर अस्पताल होगा, डॉक्टर होगा, तो कोई आके इनको समझाएगा कि इतने ज्यादा बच्चे जो है वो नहीं करना चाहिए। ये साक्षरता का लेवल है। आप यहाँ पे देखिए, बात है, अगर कोई डिलीवरी केस होता है ना, हमें कंधे पर उठाकर तो ये बारामूला जाना पड़ता है, बारामूला या रामा में जाना पड़ता है। इधर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है जनाब, कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पे और थोड़ा सा मैं अगर आपसे बात करूँ, थोड़ा सा आएंगे कैमरे पे? हाँ, आएगी। नाम क्या है? अफरोजा। अब शांत रहिए, आप लोग सभी लोग शांत रहिए। नाम क्या है? अफरोजा भाई, अफरोजा बेगम।
अफरोजा बेगम शादी हो गई? हाँ शादी हुई थी और इस्लामाबाद में हुई थी। पूरी इस्लामाबाद में? हाँ 4 साल हो गए मेरी शादी को। 3 साल की मेरी बच्ची थी। उन्होंने 3 साल की बच्ची भी थी? हाँ उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया, बच्ची छीन लिया। उन्होंने कहा हमें बच्ची की जो उसकी मतलब ननद थी ना मेरी, उसको बच्चे मत थे, उन्होंने कहा छीन के इसको दे दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। फिर उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया और मार पिटाई की। अम्मी ने हाँ सोना लाओ, पैसा लाओ। मैंने कहा मैं खुद गरीबी मैं कहाँ से लाऊंगी। उसने कहा नहीं लाओगी तो आपको ना बच्ची मिलेगी ना कुछ, तो आप निकल जाओ घर से। फिर मुझे घर से निकाला, मैं आई 1-2 दिन हो गए मेरे पीछे से मुझे उन्होंने तलाक दे दिया। तलाक कैसे? वो तलाक बोल? हाँ उसने हाँ बोला आपको तलाक हो गया, आपको बच्ची भी नहीं मिलेगी, आप जा सकती हो घर। ये कागज पे पूरा लिखा हाँ, पड़ी? उसने लिख कर दिया। तो उसने कहा जा सकती हो, आपका कोई रहना यहाँ पर अलाउड नहीं है। आपने पैसा नहीं लाया, कुछ नहीं, जेवरात नहीं लाई, हम आपको क्यों रखूं। मुझे 3 साल की बच्ची भी थी, वो उन्होंने वो भी छीन ली। बच्ची से कितने दिनों से नहीं मिली? उसको हो गए 3 महीने नहीं मिली। हाँ मन तो करता हो? मन तो कर रहा है बहुत, देखते हैं हम उसके फोटो, तो क्या करें। जब गए थे ना घर वाले उनको पूछने के लिए, उन्होंने बच्ची थोड़ी नहीं दिखाई उनको। उन्होंने कहा हमारी बच्ची, इसको क्यों दिखाएं। तो हो गए मेरे 5 साल हो गए मेरी शादी को। आप लोगों आपने कोई केस वगैरह नहीं किया था? हमने 2-3 बार केस किया था। जब उन्होंने कहा आप आ सकती हो, आपको केस फाइल बंद करनी पड़ेगी, आप आ सकती हो हमारे घर में। फिर जब मैं गई 4 महीने वहाँ पर रही। फिर वहाँ पर अम्मी मेरी सासू माँ मेरे साथ झगड़ा। ननद 8 ननद थी मुझे। 8 ननद? सगी ननद? हाँ 8। एक पाकिस्तान में शादी हुई थी उसकी, तो और 7 इधर ही थी। वो हर दिन मेरे साथ टॉर्चर, पावर करंट लगा रहे थे, हर दिन पावर करंट लगा रहे थे। राशि बंद के मुझे मारते थे। मैंने सोचा मैं एक ही थी उनको बहू। तो एक बार जब मैं नदी में कूद गई थी ना, सब मोहल्ले वाले बोलो ये कैसी औरत है, इसको अपनी बहू को इतना टॉर्चर करती है, तो कितना जुल्म। बच्ची भी है, इसको यहाँ पर कोई नहीं है इसका परिवार जो इसको बचाए कुछ। फिर घर वालों ने कहा आपकी यहाँ पर मुश्किल है ये। फिर जब आई मैं घर, उन्होंने मुझे पीछे से मतलब मार अच्छी तरीके से। जब मेरा पति भी अम्मी मतलब अपनी माँ के जैसे था, वो भी बोल रहा था जैसे अम्मी बोली कि इसको छोड़ूंगा, अम्मी बोलो रखो तो रखूंगा। मेरा सब कुछ मेरी माँ है। फिर मैं तो इंसाफ मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। आप मुझे यहाँ पर 2 साल हो गए आए हुए। 8 महीने गई थी मैं उधर, उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। बस कितनी उम्र है? मैं 23 साल की हूँ। 23 मतलब 23 साल? 23 साल की हो बस? 23 और कितने साल में शादी हुई थी? नहीं 2019 में हुई थी मेरी शादी। तो मैं 20-21 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। 20-21 साल। तो अभी पढ़ाई कितनी की आपने? 7th क्लास में पढ़ रही थी। 7th क्लास में पढ़। हम गरीब थे, सच कह रहे हैं, हम गरीब थे तब हमारी नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं कर सकती मैं। 7th क्लास के बाद यहाँ पे स्कूल है ही नहीं कि कैसे? स्कूल है मगर इतना फीस भी भरना पड़ता था ना, कापी लानी पड़ती थी, वर्दी लानी थी, बहुत खर्चा लाना था ना। हम कहाँ से लाए, हम गरीब थे ना। ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने कश्मीर में शासन किया है, उसको इस बच्चे के बारे में और इसकी कहानी ज़रा सुननी चाहिए। भले ही इसके भले ही इसके ससुराल में इसके साथ जो भी हुआ, लेकिन आप मूल जड़ समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप शिक्षा नहीं देंगे तो ये होने वाला है। ये आप एक छोटी सी बच्ची दिखाइए आकाश, ये छोटी सी बच्ची है ये। अगर इसके स्कूल नहीं हुआ इसका, अगर इसकी पढ़ाई नहीं हुई, तो शायद ये भी हो सकता है। बच्चे तो अल्लाह की देन है और ये बात सच है कि पैदा करना एक ये नेचुरल होता है, ठीक है, लेकिन आपकी कंट्रोल में है कि आप कितने बच्चे पैदा करना चाहते हो। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोई वो नहीं है कि भाई इलाज के ऊपर भी नहीं है, ठीक है, ये कोई इलाज नहीं है। ये सब कुछ आपके हाथ में है कि आप लोग क्या फैमिली प्लानिंग करते हो। आप देखें तो कोई ये जो बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं या फिर जो शहरी लोग हैं वो भी तो हैं, सारों ने क्या इलाज करवाया है? नहीं। यहाँ पर बात है तालीम की, एजुकेशन की। और यहाँ पर मैं इन्होंने जो एंकर पर्सन है उन्होंने ये बात कही कि ये इस्लाम में इतने बच्चे पैदा करने की बात कही है। तो मैं ये समझती हूँ कि सारे मुस्लिम ये नहीं है कि आपने पैदा करने हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बहुत सारे अरबी हैं, बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, कुछ लोग जो हैं वो
15 भी समझ आते हैं, ठीक है, पता भी होता है, चलता भी है कि हाँ इन्होंने पैदा किए, लेकिन मोस्टली 3, 4, 2 होते हैं, ठीक है। इट्स सो अप टू यू, आप कितनी गुंजाइश रखते हो उनकी परवरिश करने की। अब यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, अब तो इनकी स्टोरीज डिफरेंट सुनने में आ रही हैं, लेकिन जो 5, 10, 12 की स्टोरी समझ आ रही है वो मुझे यही लग रहा है कि लोगों में ना नॉलेज कम है, और एक लालच है कि ये बच्चे बड़े होंगे तो हमें कमा कर खिलाएंगे, और यही वजह होती है कि बच्चों की परवरिश सही से नहीं हो पाती, क्योंकि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करते हो, फिर उनको खिलाना पिलाना होता है, आप या तो उनको खिला लो या तो उनकी एजुकेशन पे लगा लो, आपकी अर्निंग इतनी अच्छी होती नहीं है, तो आप वो फिर बच्चे को सिर्फ खिला पिला कर बड़ा तो कर देते हो, बाद में वो बच्चा फिर जॉब क्या करता है, लेबर की जॉब करता है, बिकॉज आप उसको अच्छी परवरिश नहीं दे पाते हो, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आपके बच्चे जो है वो बड़े होकर इस काबिल नहीं बनते कि वो अच्छी अर्निंग कर सकें, ठीक है। आप जो है वो ज़्यादा बच्चों की लालच में ज़्यादा बच्चे पैदा करके बड़े होंगे तो हमें कमा कर खिलाएंगे, इस लालच में आप जो बच्चों की अच्छी एजुकेशन भी नहीं प्रोवाइड कर पाते और फिर उनको मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, उसकी वजह से फिर ये लोग क्या करते हैं, एक तो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि भाई आप हमें जॉब्स नहीं दे रहे हो, और जॉब्स दे रहे हो तो इतनी कम सैलरीज पे। सो भाई गवर्नमेंट भी क्या करे, आप अपने बच्चे को इस लायक तो बनाओ कि वो आपको जॉब, अच्छी जॉब ऑफर कर सकें वो लोग। तो ऐसा तो नहीं है कि जॉब अच्छी ऑफर करें बट आप उस लायक ही नहीं हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कम बच्चे हों और उनको इतना लायक बनाओ कि वो 10 बच्चों से भी ज्यादा कमा सकें, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, आप 2 कमा के उनकी अच्छी परवरिश करके उनको बड़ा करके उनको इस लायक बना दो कि वो एक अच्छी जॉब करके वो आपको 10 बच्चों से भी ज्यादा अच्छी डबल कमाई खिला सकें, और जो है आपके बच्चे भी अच्छी परवरिश हासिल कर सकें। और दूसरा जो है वो फैमिलीज का भी है कि भाई बेटी, और ये 3 तलाक वाला मोदी जी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि देखो इस तरह से लड़कियों की जिंदगी तबाह होती है। आज मुझे समझ आ रही है कि मोदी जी ने जो है वो ये तलाक वाला जो 3 तलाक वाला ऑप्शन है, इसको क्यों जो है वो इस पे कानून लागू कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां जो है ना इसी की वजह से उनके घर तबाह हो रहे थे, जब मुंह में आता था वो तलाक कर देते थे। तो इसी वजह से जो है ना उनके लिए, मर्दों के लिए तो शादी बहुत ही आसान हो गई थी, तलाक देना, शादी कर लेना, लेकिन लेडीज की जिंदगी किस तरह तबाह हो जाती है ये 3 वर्ड्स की वजह से, इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जिस तरह से ये लड़की एक स्टोरी बता रही है कि मेरे साथ इतनी बड़े इंसिडेंट हुआ, विच मीन इज दैट कि वो कितना सफर कर रही है। और मैं समझती हूँ कि मोदी जी शायद इससे पहले ये कानून ले आते तो शायद ये तलाक वाला ऑप्शन नहीं आता और इनकी लाइफ भी सेफ हो जाती। ये कुछ स्टोरीज थी कश्मीर की विमेंस की, और मैं ये समझती हूँ कि जो है आप अच्छा कमा सकते हो कम बच्चे पैदा करके भी, ज़्यादा बच्चे पैदा करके कोई मार्का नहीं मारते हो। लोग समझते हैं कि यार हमारे 10 बच्चे हैं, हमने तो बहुत ही बड़ा कमाल कर दिया, लेकिन ये कमाल नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। और दूसरा ये कहूँगी लास्ट में कि सीधे साधे लोग हैं, कश्मीर के मासूम से लोग हैं, और यहाँ पर कश्मीर, इंडिया में भी इस्लामाबाद है, ये मैंने आज सुना, मुझे लग रहा था सिर्फ हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद है इंडिया में भी इस्लामाबाद है कश्मीर में, तो वाह बड़ी बात है। एनीवेज फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड यहाँ पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल